गाइस वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी अड्डा 24x7 पर। और आज एक बेहतरीन सेशन लेकर के आए हैं कि राजस्थान आरपीएससी आरएएस 2021 की जो वैकेंसी आई हुई है उनका शून्य से शिखर तक तैयारी कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या सिलेबस होगा, उन सबके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद है श्वेता मैडम है, हमारे साथ यहाँ पर मोनिका मैडम ऐड है और हम लोग एक बार पूरा डिस्कशन करेंगे क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है। और आरपीएससी के लिए सबसे जबरदस्त चीज है, हम कुछ भी आगे आपको बताएं लेकिन उससे पहले एक चीज बता दें, हमारे साथ यहाँ पर जो महाविजय एक बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है जिसमें कि मोनिका मैडम, हमारी निधि मैडम, रविंद्र सर, श्वेता मैडम, संजय सर, शुभम सरदालिया सर और विशाल सर, ये सारे लोग एक बेहतरीन राजस्थान पीसीएस का बैच लेकर के आए जो कि 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। समय बहुत कम बचा हुआ है तो जिन्होंने नहीं लिया वो लोग फटाफट बैच ले लेंगे। बैच अभी हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे शून्य से शिखर तक पहुंचना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जब तक हम लोग इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तब तक फटाफट आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना शुरू कर दो, जल्दी से फटाफट सभी लोगों को जोड़ दो जो लोग राजस्थान के लिए इंटरेस्टेड है, जो लोग राजस्थान पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जिन लोगों ने राजस्थान पीसीएस को अपना सपना बना रखा है, उनके लिए एक जबरदस्त यहाँ पर एक तैयारी का एक माहौल बनेगा। और आप सबको पता है जैसा कि अभी राजस्थान पीसीएस का जो लास्ट का रिजल्ट आया है, एक घर से 5-5 बच्चे आरएएस हुए, एक घर से 5 बच्चे, 5 की 5 बहनें आरएएस हुई हैं। तो कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, बस खेल को समझने की देरी है और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज जो है वो आपको खेल को समझाएंगी। तो जल्दी से एक बार पहले तो हम आप लोगों को बैच दिखा दें। अगर आप यहाँ पर बैच एक बार देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि हम लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या सिलेबस है। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आप सबको। बेटा कितना अड्डा 24x7 की वेबसाइट पर जाना है। अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो सर्च बॉक्स ऑप्शन एक बार ओपन हो जाए उसके बाद फिर सर्च बॉक्स का जो ऑप्शन होता है यहाँ पर हमें आरपीएससी लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई? आरपीएससी लिखना हो। देखिए जबरदस्त एक चीज देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि डबल वैलिडिटी चल रही है और इसके साथ साथ 75% का डिस्काउंट भी चल रहा है, यानी कि डबल वैलिडिटी, दुगनी वैधता चल रही है इस समय। देखिए ये महाविजय का बैच बेहतरीन सा आपके सामने आ गया है। यहाँ पर स्टडी प्लान लगा है, 12 से 3 बजे तक पर डे 3 घंटे क्लासेस होंगी। तो देखिए क्या क्या कवरअप है, पूरा राजस्थान आरपीएससी का सिलेबस कवर किया जाएगा। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, राजस्थान का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब है। तो यहाँ पर देखिए शिवप्रिया सर करंट अफेयर पढ़ाएंगे, मोनिका मैडम साइंस एंड टेक पढ़ाएंगी, संजय सर हमारे आपके ज्योग्राफी और राजस्थान जीके पर बात करेंगे, श्वेता मैम पॉलिटी पर डिस्कशन करेंगी और हमारे साथ साथ शुभम सरदारिया सर इकोनॉमिक्स पर डिस्कशन करेंगे, रविंद्र सर मैथ पे बात करेंगे और रीजनिंग पर बात करेंगे हमारे विशाल सर। और इसके साथ साथ हमारे जो साथ में है निधि मैडम, वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पर बात करेंगी। तो एक बेहतरीन बैच आपके सामने जबरदस्त लगा हुआ है। 8,999 रुपए का है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। देखिए 75% ऑफ डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है, तो आप मी75 कोड यूज करेंगे तो ये बैच आपको 2249 रुपए का पड़ेगा। लेकिन जो आपके फेवरेट फैकल्टी यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए श्वेता मैम का कोड आप Y300 अगर आप यूज करते हो, Y300 श्वेता मैम का कोड यूज करेंगे तो ये बैच से 2069 का पड़ेगा। और इसी तरह अगर मोनिका मैम का कोड आप यूज करेंगे, मोनिका मैम आपका कोड क्या है? मोनिका मैम आपका कोड? सर इट्स Y335 भी अगर आप यूज करते हैं तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 2069 रुपए का मिलेगा, 2069 का ये बैच मिलेगा। तो ये एक जबरदस्त बैच है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी। अब हम जरा सिलेबस और विस्तार से इसके डिस्कशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो श्वेता मैम आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए, बच्चों को बताना शुरू करिए कि क्या सिलेबस से कैसे तैयारी करें। बिल्कुल सर। गाइस जल्दी से सेशन को शेयर कर लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लो, तभी मजा आएगा। जितने लोगों को आप जोड़ोगे उतना मजा आने जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। गौरी यादव कह रही है सर बहुत कम लोग जुड़े हैं, तो आप लोग जोड़ो ना सर। आप जो इतने बच्चे हो, 2-2 को भी जोड़ोगे तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। जिनको जिनको रिक्वायरमेंट है वो सब जुड़ते चले जाएं। हाँ जी श्वेता मैम। जी सर।
सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जहां मैं बच्चों को बताऊंगी कि किस तरह से सिलेबस हमें कवर करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस समय आपकी प्रिपरेशन की। इन सारी चीजों पर मैं डिस्कस करने वाले हूँ, मोनिका मैम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो सर अभी शायद स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल होने लगी मैम स्क्रीन आपको। जी, तो सर ने जैसा कि बताया आपको, जो आपका थंबनेल दिखाई दे रहा होगा कि जीरो से हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है आरएस की, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए प्रीलिम्स में। तो सबसे पहले अगर हम इसके स्टेजेस की बात करते हैं तो 3 राउंड में एग्जाम होता है। प्री मेंस इंटरव्यू, जहां पे प्री की अभी हम बात कर रहे हैं, जो आपकी महाविजय बैच है वो प्रीलिम्स को फोकस करते हुए लाया गया है। तो प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्री के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, वो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा होगा कि यहाँ पर टोटल आपके प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता है, जनरल नॉलेज या जिसे जनरल साइंस कहते हैं। 150 क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यानी 200 के 200 नंबर के 150 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है 3 घंटे का, यानी 3 घंटे का टाइम मिलेगा। इस 3 घंटे में आपको पूरा प्रीलिम्स जो है पेपर अटेम्प्ट करना है। और साथ ही एक चीज ध्यान रखना है मोनिका मैम, बच्चे जो है वो क्वेश्चंस जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो सब पर ही टिक करके आने की कोशिश कर देगी, चलो वहां पे तुक्का भी लग जाए। लेकिन यहाँ पर आपको तुक्का लगाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ, तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, जिसको आपको ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रीलिम्स के बाद मेंस की, तो देखिए मेंस फिलहाल हम रोकते हैं। वैसे मेंस के 4 पेपर होते हैं, 3 जीएस के पेपर और एक जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश का पेपर होता है, यानी लैंग्वेज का पेपर होता है। और सारे एग्जाम्स 200 मार्क्स के होते हैं, यानी 200 मार्क्स का ईच एग्जाम होता है। यहाँ पर 3 घंटे आपको दिए जाते हैं हर पेपर के लिए। टोटल 800 मार्क्स का आपका मेंस होता है और लास्ट 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट है। लेकिन हम फोकस करेंगे आपके प्रीलिम्स पर। तो प्रीलिम्स के एक जो पेपर होगा उसका क्या पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा, यहाँ पर आपको शो हो रहा है। और मैं चाहूंगी कि मोनिका मैम थोड़ा सा इस सिलेबस को समझाएं यहाँ पर। जी मैम। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल। ऑलरेडी मैम ने आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे दी है कि हमारा जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होता है एंड किन किन स्टेजेस से हमें जाना होता है। तो मैम कई बार क्या होता है ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स बहुत अच्छे एस्पिरेंट होते हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छा एसे लिख लेते हैं, अपने व्यूज ओपिनियंस बहुत अच्छे पुट ऑन कर लेते हैं वो पेपर पे। बट होता क्या है मैम, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, सारा फोकस मेंस पे, सारा फोकस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इंटरव्यू वाले स्टेज पे कहते हैं ना कि खरगोश वाली चाल चलने की कोशिश करते हैं। बट हमें यहाँ पे स्मार्टली स्ट्रैटेजिकली वर्क करना है सबसे पहले, इसलिए हम फोकस करेंगे प्रीलिम्स पे। तो जैसा कि मैम हमारे सामने दिख रहा है, हमारे मैम ने अभी आप सभी को बताया भी है कि हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो है 200 मार्क्स का पेपर होता है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है निगेटिव मार्किंग। तो फ्रेंड्स हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर हम अटेम्प्ट कर लें सो दैट हमारा मेंस में जो कि सीट है वो एक पक्की हो जाए। उसके लिए हम सबसे पहले डिकोड करते हैं अपने सिलेबस को। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो है राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान के टेम्पल्स एंड ओवरऑल जिस स्टेट में आप सर्विस करने जा रहे हैं, आपको एग्जामिनर चाहते हैं कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो, आपके अंदर एक नॉलेज हो उस स्टेट के बारे में। तो इसलिए राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसे आई थिंक बहुत अच्छे से कवर कराया जाने वाला है हमारे सेशन में। राजस्थान की हिस्ट्री हुई, आर्ट एंड कल्चर हुआ, देन उसके बाद करीब 20 आवर्स का हम लोग राजस्थान का अलग से सेशन करा रहे हैं इस बैच में। That is a great thing sir, because sir इतना elaborately and to the point, ऐसा नहीं है एस्पिरेंट को पता होता है एनसीईआरटी पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है, बट क्या वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है भी या नहीं, क्या वो हमारे इस एग्जामिनेशन की अप्रोच में मेल खाता भी है या नहीं। यहाँ कई से एस्पिरेंट होते हैं जो कि मार खा जाते हैं, बट हमें उन एस्पिरेंट्स की हेल्प करनी है सो दैट जो उनका ड्रीम है, वो गोल है, वो उसे अचीव कर पाए। इसलिए मैम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप अपना सिलेबस एक बार बता दें जो आप पढ़ाने जा रही हैं, सो दैट हम एक एक सिलेबस जो है स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को अभी क्लियर कर दें, उनका स्टडी प्लान जो है। जी, तो देखिए बच्चों, स्टडी प्लान तो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये आपके सामने पूरा सिलेबस शो हो रहा है, ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। जैसा मैम ने बताया, आपको स्टेट पर फोकस करते हुए हमें कोर सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर आपको शो रहा होगा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री प्रिपेयर करते हुए एक तो आपको इंडियन हिस्ट्री देखना है, जहाँ एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न कवर करना है आपको। साथ
में राजस्थान का हिस्ट्री, वहां के आर्ट एंड कल्चर, वहां का ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज, इन चीजों को आपको फोकस करते हुए चलना पड़ेगा। इसी तरह जब हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं तो वहां पर आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ राजस्थान की ज्योग्राफी, वहां के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, सॉइल हो गया, इन सब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर जो प्रीलिम्स का आपका सिलेबस है यहां पर हम कवर कराने वाले अपने इस बैच में, साथ ही आपसे पूछा जाएगा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, तो उसको भी हम फोकस करते हुए चलेंगे। और सर ने तो बताया है स्पेशल आपका राजस्थान जीके के 20 आवर्स की क्लास लगेंगी, तो वहां भी कवर कराया जाएगा। साथ में जो मैं अपनी क्लास में पॉलिटी सेक्शन आपका करवाने वाली हूँ उसमें भी हम थोड़ा सा स्टेट ओरिएंटेड यानी स्टेट को फोकस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम पहले कराएंगे, फिर उसको कैसे करंट से लिंक करना है। यूनियन बजट की बात करें, यूनियन सर्वे की बात करें, इकोनॉमी सर्वे की, या फिर आपके स्टेट बजट, स्टेट सर्वे की बात करें, वो सब हम आपको इस महाविजय बैच में प्रोवाइड कराने वाले हैं। आगे मैं चाहूंगी मैम आप बताएं, क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट आ चुका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी मैम। तो यस मैम, आपने कई सिलेबस को इलेबोरेटली डिस्कस कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ करवाने वाली हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन रहा है, एस्ट्रोनॉमर बनना है। यहाँ हमारा एम है कि हम अपना एग्जाम क्वालिफाई करें। तो एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच होनी चाहिए कि आपको बेसिक कंसेप्ट में क्लियर कराऊं, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत से एस्पिरेंट जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं या कोई आर्ट्स या फिर कॉमर्स जो बैकग्राउंड से रहते हैं, उन्हें कंसेप्ट्स को, टेक्निकल चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बट वी विल मेक श्योर कि आप सभी को बहुत इजीली कंसेप्ट समझ आ जाए। जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस होता है फ्रेंड्स, वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, या हम प्रेजेंट को देखते हुए बात करें, जैसे कि अभी कोविड पेंडेमिक सिचुएशन है, तो डिजीजेस को लेके, वैक्सीन को लेकर जो इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि करंट अफेयर्स के साथ भी ओवरलैप करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक आपका इंक्लूड करें इन सेशन में, सो दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई भी एक पार्ट ऐसा ना हो जिसके बेस्ड आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप करना पड़े एग्जाम में। एंड हमें पता है फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस की हो तो उसके बेसिस पर ये जरूर पता चलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज बहुत है प्रीलिम्स में भी एज वेल एज मेंस में भी। बट बिकॉज अभी हमारा पहला टारगेट है कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, तो हम अपनी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद प्रोसीड करेंगे रीजनिंग में, मेंटल एबिलिटी में, क्योंकि कई क्वेश्चंस होते हैं जो टेक्निकल पूछे जाते हैं रीजनिंग को लेकर। क्रिटिकल रीजनिंग हो गई कि एनालाइज कीजिए, सिचुएशन वाइज क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें कई एस्पिरेंट्स को होता है, थोड़े इशू आते हैं मैम, जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली है या जिन्हें कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। सो उनके लिए कोई भी इशू ना हो तो बहुत इजी मैनर में ये जो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटीज है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें बहुत इजी मैनर में यहाँ सॉल्व कराया जाएगा। जी। और लास्ट भाई करंट अफेयर, वो तो है ही, सभी को पता है कि पूरा पेपर ही आपका करंट ओरिएंटेड आता है, तो करंट अफेयर्स तो हम आपको पूरा डिटेल से कवर कराने वाले हैं। स्टेट का भी, सेंटर लेवल पर भी सारी चीजें आपको, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, सब कुछ हमारे इस महाविजय बैच में मिलेगा। यानी यहाँ पर जो आपका सिलेबस दिख रहा है, हमने इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने इस बैच को प्लान किया है, और इतना सिलेबस आपका हम कवर कराएंगे। प्लस आपको ध्यान रखना है इन सिलेबस के साथ, भाई हम तो आपको गाइड करने के लिए है ही है, लेकिन आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया हमने, एग्जाम का सिलेबस बता दिया, आपको हम बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको जो क्लास में कराएंगे वही आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो आपको क्या करना है, फिर आपको बार बार उसका रिवीजन करना है, जो हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे उन मॉक टेस्ट को लगाना है, और वापस से आपको मैं वो बैच दिखाना चाहती हूँ जिस बैच को ज्वाइन करके आप 100% प्रिपरेशन के साथ इस तरह एग्जाम हॉल में जाएंगे, है ना। इसलिए नहीं जाएंगे कि हम पहली बार राजस्थान प्रीलिम्स का पेपर देने बैठ रहे हैं, आप इसलिए जाएंगे कि इस बार हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करके फिर मेंस हमें क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए आपको वापस से ये बैच एक बार दिखाना चाहूंगे। अभिषेक सर आप एक बार शेयर कर देते स्क्रीन। बिल्कुल।
मैम पेंडेमिक के टाइम में, कोविड के टाइम में घर बैठे इतनी अच्छी आपको मतलब प्रिपरेशन का मौका मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी ये मौका छोड़ना चाहिए अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने का। मैम साथ ही मैम अभी जो लेटेस्ट जो रिजल्ट आया राजस्थान पीसीएस का, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यही कहना था कि हमने ऑनलाइन प्रिपरेशन की है, हमने घर बैठ के ही जो भी हमें लाइव क्लासेस मिलती थी उनसे हमने प्रिपरेशन की है। तो आज का वो दौर आ गया है इस कोविड की वजह से, और कि हम घर बैठकर ही पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हॉस्टल का खर्चा या अदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, और बहुत सारा मतलब माइंड भी डाइवर्ट होता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के भी रास्ते बाहर मिलते हैं। तो आप लोग अपने पेरेंट्स के पास रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, इस बैच से जुड़िए और इसके साथ अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, जल्दी से मैं बैच दिखा देता हूँ। और आप सभी को क्या करना है, 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। 24/7 की वेबसाइट पर जाने के बाद एक बेहतरीन सी विंडो आपके सामने है, इसके सर्च ऑप्शन है, देखिए डबल वैलिडिटी आज चल रही है और 75% का डिस्काउंट भी है। तो हम आपको यहाँ पे दिखा दें, आपको लिखना है आरपीएससी, सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी लिखेंगे, सबसे ऊपर बैच हमारा आ जाएगा। महाविजय बैच है, 8,999 रुपए का ये बैच है। और अगर आप हमारे देखिए नॉर्मल कोड लगाएंगे मी75 तो ये आपको पड़ेगा 2249 रुपए का। लेकिन अगर आप हमारे फैकल्टीज का कोड यूज करते हैं, माय फेवरेट श्वेता मैम का अगर कोड आप यूज करते हैं तो Y300 कोड यहाँ पर लगाएंगे, सो आपको यहाँ पर ये बैच सिर्फ 2,069 रुपए का मिलेगा। और आपकी फेवरेट जो मोनिका मैम है उनका कोड अगर आप लगाएंगे यानी कि Y335 कोड अगर आप लगाते हैं तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 2,069 रुपए का यानी 2069 रुपीज में ये बैच आपको मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर बेहतरीन सा इसका स्टडी प्लान भी लगा हुआ है, सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स भी लगे। भैया डेमो लेक्चर्स देख लो, उसके बाद ये बैच खरीदो। तो एक बेहतरीन सेट ऑफ थ्योरी यहाँ पर लगी हुई है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो सकता है गाइस। तो देखो भाई फटाफट जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। लास्ट में श्वेता मैम कुछ और बताना चाहेंगे आप? जी मैं सर इतना ही बोलूंगी, 2 अगस्त से बैच स्टार्ट है, 2 अगस्त से बैच स्टार्ट है, तो जल्दी जाइए, जाकर हमारे इस बैच को ज्वाइन करिए। हम भी चाहते हैं कि आपको सही गाइडेंस में बहुत कम समय में प्रिपरेशन कराए और आपको सिलेक्शन तक ले जाए और फिर हम मेंस की क्लासेस में मिले। जी मोनिका मैम। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। इतना मैम एक समझदार इंसान वही होता है जो जिन भी एस्पिरेंट का सिलेक्शन होता है वो पहले दिन से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, बिल्कुल फुल फ्लेज मैनर में, पूरे जोश के साथ, राइट स्ट्रैटेजी में। सो यस फ्रेंड्स, आप सभी के लिए स्ट्रैटेजी हमने प्लान कर दी है। अब बस आपको करना क्या है, एनरोल करके और पहले दिन से ही लग जाना है पूरी मेहनत से और पूरी डेडिकेशन से कि किस तरीके से आप इस साल जो है अपनी सीट, अपना सिलेक्शन जो है पक्का करें, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो ड्रीम है वो क्वालिफाई कर पाए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच श्वेता मैम, निधि मैम, मोनिका मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू ऑल द कैंडिडेट्स गाइस, फटाफट इस बैच को ज्वाइन करो, अपने सिलेक्शन को शेयर करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर।